नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़ारिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक या मुर्शिद लब्बैक, लब्बैक पाकिस्तान लब्बैक, लब्बैक कश्मीर लब्बैक, लब्बैक या अक्सा लब्बैक, लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौस आज़म लब्बैक, लब्बैक या हुसैन लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लेके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमद व सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, अज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर फिरका परस्तां दा जिक्र करांगे जिहड़े नवे नवे फिरके बनाउंदे गुमराह लोग जहन्नमी लोग। कुरान करीम की सूरह रूम की 32वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है। सुने रब ने इस आयत पाक फरमाया कि जिन्हां लोगों ने अपने दीन नूं फिरके फिरके करता, टुकड़े टुकड़े करता और कई फिरके हो गए बना लेना, तो सारे फिरके इस गल ते खुश है कि जो कुछ इन्हां दे कोल है, यानी इस आया पाक सुने रब ने भी फरमाया कि जिन्हां ने दीन नूं टुकड़े टुकड़े कीता, जिन्हां लोगों ने दीन दा शरादा बखेरिया और फिरकियां में तकसीम हो गए और मुतमिन ने कुरान च दस्सिया अल्लाह पाक ने कि शैतान ने इन्होंने मुतमिन किया होया और सारे 72 गुमराह जहन्नमी फिरके जिन्हें ने वो अपने अपने जगह मुतमिन बैठे हैं और ये सारे वो है गुमराह जहन्नमी लोग, बिदती लोग कि जेड़े अहले सुन्नत व जमात तो अलग हो गए अपनी वखरी डेढ़ दी मसीत बना ली, जिन्होंने बारे कलंदरी लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन ना सका। यानी जारी नमाजा तो पढ़ते हैं लेकिन वो जी नमाज इश्क है बातनी नमाज जिदा हदीस पाक जिक्र है वो तौफीक नहीं मिलते, इसलिए कि अंदरों पापी लोग है और शैतान ने इन्होंने मुतमिन किया होया। इस वास्ते इन्हां च कोई भी अल्लाह वाला नहीं होया, अपने तौर पर ही अल्लाह वाले बने फिरना, लेकिन सिराते मुस्तकीम ते सीधे रस्ते ते सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है, सीधा रस्ता जिहदा जिक्र सुने रब ने कुरान च दस्सिया व अलल्लाह कसदु सबील, सीधा रस्ता और अल्लाह तक जा पहुंचदा। व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, ऐ इंसानो तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। सुने रब ने कुरान च दस्सिया कि इंसान तुहानूं अपने दीदार वास्ते पैदा किया, तरीका सुने रब ने कुरान च दस दिता वब्तगू लहु वसीला व जाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह आतिउल्लाह आतिउर रसूल व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ये सारा प्रोग्राम सुने रब ने कुरान च दे दिता और उन लोगों के बारे में दसता जिन्हां लोगों ने मेरे दीदार का इनकार किया, तो अल्लाह पाक फरमा दे कि कुरान दस्सिया कि मैं हिसाब नहीं लेना, बगैर हिसाब के जहन्नम सुट देना। इस वास्ते मुनाफिक गिरोह जिन्हें भी ने गुमराह बिदती फिरके 72 जहन्नमी, ये जिथे भी कुरान पाक लगा अल्लाह का दीदार का जिक्र होता उत्थे मन ही बदल देंगे एडे जालिम लोग। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर
तिबरानी शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शक नहीं है कि बनी इसराइल दे बनी इसराइल 72 फिरकियां दे विच तकसीम हो गए। बनी इसराइल जो 72 फिरकियां तकसीम हो गए सके और मेरी उम्मत जिहड़ी है यह 73 फिरकियां दे विच तकसीम हो जाएगी तो सारे जहन्नम च जाणगे सिर्फ एक फिरके नूं छड्ड के। तो सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असीं सदके जाइए साडे माँ बाप जनाब ते कुर्बान होण वो एक फिरका जिहड़ा वो किहड़ा है जन्नती जिहड़ा ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फिरका वो ही है जिहदे उत्ते मैं और मेरे सहाबा कराम यानी ये मेरे सुन्नत ते चलदे आ और मेरे सहाबा दे तरीके ते चलदे आ ये लोग सीधे रस्ते पे आ यानी अहले सुन्नत व जमात। तो बाकी जिन्हें भी गुमराह 72 जहन्नमी फिरके आ ये हिदायत तो हटे हुए ने क्यों कि नफ्सो शैतान दुनिया के पीछे लग गए अफलातूनिया दजालियां के पीछे लग गए इस्लाम दुश्मन कुवतां के पीछे लग के इन्हां लोकां फिरके बनाए। इस वास्ते ये लोग दीन की जिहड़ी असल रूह है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह जिन्होंने इश्क इलाही दीदार इलाही कुल अफ़्व और इस्लामी सियासत माईशत फकरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जहाद दा और उम्मत वाहिदा वहदत इंसानियत दा ये लोग जिक्र ही नहीं करते। अगर करते हैं तो ज़िम्न जिया हजरत इमाम अबू शकूर मोहम्मद बिन सालमी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम होए ने हजूर दाता गंज बख्श के जमाने च होए ने। आप लिखते ने कि बहरहाल आले सुन्नत व जमात तो अलग होना जिहड़ा ना ये बिदअत तो गुमराही है और बिदअत तो गुमराही वाला जिहड़ा ये दोज़खियां विचों होएगा। जैसा कि सुने रब ने कुरान च फरमांदे फरमाया और उन्हां वर्गा ना होना जिहड़े आपस दे विच फट गए ने। पहला भी पहले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अनकरीब मेरी उम्मत जिहड़ी आ वो 73 फिरकियां दे विच तकसीम हो जाएगी स्वाए एक दे सारे दोज़खी ने और वो एक जिहड़े आ अहले सुन्नत व जमात है। इमाम शकूर फरमांदे आ यही सवाल आज़म है जिहड़े अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ते चलदे आ ते सहाबा कराम के तरीके ते चलदे आ। मकतूबात शरीफ के अंदर हजरत इमाम रब्बानी हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद रसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि आले सुन्नत व जमात ही नाजी ने और इन्हां बुजुर्गों की इत्तबा तो बगैर नजात जिहड़ी आ वो मुतसव्वर नहीं की जा सकती। अगर बाल बराबर भी मुखालफत है तो खतरा ही खतरा है और यह गल जिहड़ी आ कशफो सही कशफो इल्जाम तो यकीन के दर्जे तक पहुंच चुकी है ये गलती का एहतमाल नहीं। तो किस कदर खुश नसीब है ते किस कदर खुश नसीब है उस शख्स जिन्हों इन्हां लोगों की यानी अहले सुन्नत दे उलमा बुजुर्गों की मुताबिक दी तौफीक मिल गई। हजूर मुजद्दिद रसानी रहमतुल्लाह अलैह एक होर जगह मजीद लिखते हैं कि निजात का रस्ता जिहड़ा वो अहले सुन्नत व जमात की इत्तबा दे विच है।
यानी सीधे रास्ते में अगर कोई है तो वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। हजरत इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह कादरी हनफी है, आप फरमाते ने मिरकातुल मफातीह के अंदर दूसरी जिल्द के अंदर लिखते हैं आप कि बस इस गल में कोई शक शुबा नहीं कि इस नाजी जमात तो यानी इस जमात यानी नाजी जमात तो मुराद अहले सुन्नत व जमात ने। आप मजीद लिख दे कि फिरका नाजिया अहले सुन्नत ही ने। यानी आप फरमा रहे हैं कि इस तो अहले सुन्नत व जमात तो अलावा सारे लोग जोड़े है फिरके जोड़े गुमराही दे फिरके ने। हदीस पाक के अंदर है हजरत हारिस अशअरी रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैनू 5 गल्लां दा हुक्म दिता कि जमात दे नाल रहो, यानी कदे भी जमात तो अलग ना हो। जिवें कि हज़रत मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं कि जेड़ी बकरी जो विछड़े वो पगयारा जोगी। तो दूसरी नसीहत आप फरमाई है कि नसीहत सुनना, यानी कुरान सुन्नत के अहकाम सुनना उस अमल करना। तीसरा है कि फरमा बरदारी इख्तियार करना कि आती अल्लाह आती रसूल ते हर हुक्म ते अमल करना। चौथा हिजरत करना, अल्लाह की राह अगर हिजरत की जारी लोड़ भी हो तो हिजरत करना। तो बात नहीं हिजरत यह है कि जिसम जो रूह रू कढ़ के फिर पेशवा दे और अल्लाह ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद ना, अल्लाह के फजल तौफीक ना, अल्लाह के अता करदा नूर ना हजूरी खुदा पहुंच के दीदे मौला की नेमत हासिल करना जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। आप फरमाते 5वीं गल आपने यही फरमाई कि और अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में जिहाद करना, यानी जिहाद असगर भी करना अल्लाह राह च, शैतानी कुवता ना, जिहाद बे सैफ। और दूजा जिहाद अकबर अपने नफ्स के खिलाफ, नफ्स उमारा के खिलाफ। कदे भी नफ्स उमारा की किसी ख्वाहिश पर अमल नहीं करना, अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करना। सुनी रब ने कुरान च दसिया कदे अपने नफ्स की ख्वाहिश पर अमल ना करो, तुहानू अल्लाह की राह तो रोक देगी, जिन्हें तुहानू अल्लाह तक नहीं पहुंचना देगी। सच्चा मोमन जो है वो ख्वाहिशात नफसानी नफ्स बारा की ख्वाहिशात जड़ियां जिन्नियां ये लग नहीं जाता, अपने नफ्स बारा को मुतमन्ना बनाता, क्योंकि फलाह नफ्स तो बाद ही फलाह कलब तो बाद ही तेरी रूह की नेमत हासिल होती है। जब तक फलाह नफ्स हासिल ना हो तो कदे भी दिल पाक नहीं होंदा, मुज़क्की नहीं होंदा। कलंदरी लाहौर डॉक्टर लम्मा इकबाल ताई फरमासी दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान वरना शैतान को भी आते हैं वजू के फराज जारी मसले। कलंदर लाहौरी इकबाल फरमा दे शैतान तो ज्यादा जानता इसलिए कि 1,24,000 नबिया ना मथा लाउंदा, लेकिन हासिल सगा मुतकब्बर सगा बेअदब और मुस्ताक सगा। लखा साल अल्लाह की इबादत भी की लेकिन बेअदबी गुस्ताखी की वजह अल्लाह सुने दा हुक्म ना मनना, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करना, लड़न का तो गल पवा लिया। इस वास्ते कुरान दसिया सुने रब ने थोड़ा खुला दुश्मन है, ये को बचो। जिन्हें भी गुमराह 72 जहन्नमी फिरके है ये सारे शैतान के पिछे लगे, नफ्स पिछे लगे है, तां ही बर्बाद होए है। ते जिहड़े इन्हां दे नाल लगे आ मुस्तकिल पक्के जिन्हां दी वापसी का रद्दा ही कोई नहीं, ये वही लोग है जिन्होंने उत्ते अल्लाह पाक ने मोहर लाती। झूठे लोग है, इन्हां दे हर वेले अल्लाह की लानत बरसदी है। ते साडे रब ने कुरान च दस्सिया लानतुल्लाह व काज़िबीन, झूठियां ते अल्लाह की लानत है। ये वही लोग है जिन्होंने रोज़े अलस्त कड़ियां उत्तों तो बुला के आ सका और अल्लाह ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना कड़ियां उत्तों तो याद किया सका, दिलों रुसी किया। जिवें दुनिया नेमत अल्लाह दिखाई उदों दौड़ गए सी।
ये वही लोग है, ये अपने हुण पराए हुण जिन्नियां मर्जी तुसीं नसीहतां करो, चूंकि जहन्नमी लोग है ना तो इस पासे सीधे रस्ते आउणा नहीं। हाँ अगर कोई भुलेखे इन्हां लोगों को फस गया तो जिवें ही उत्ते हकीकत खुलदी आ फौरन तो अलग हो जाता और तौबा करके अहले सुन्नत व जमात दे नाल जुड़ जाता वापस। मुस्लिम अहमद के अंदर हदीस पाक इब्ने असाकिर भी लिखी हुई है हदीस कि सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रवायत करते हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो जड़े एक तो बेहतर है और तीन दो तो बेहतर है और चार तीन तो बेहतर है, तो बस तुहाडे उत्ते लाजिम है कि जमात दे नाल रहो। यकीनन अल्लाह सोना मेरी उम्मत नूं हदायत तो सिवा किसी शय ते इकट्ठा नहीं करेगा। यानी आप फरमा दिया कि सिर्फ अहले जमात वाले अहले सुन्नत व जमात ही जेड़े इजमा वाले हैं यही सीधे रस्ते थे, बाकी सीधे रस्ते पे नहीं है। और मुस्लिम अहमद के अंदर हदीस पाक है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक बनी इसराइल कत्तर फिरकियां भी तकसीम होगी सी और मेरी उम्मत 72 फिरकियां तकसीम हो जाएगी और सब दे सब दोज़ख जाणगे सिवाय एक दे और वो जमात है। यानी वो सवारे आज़म अहले सुन्नत व जमात है। तो इब्ने माजा शरीफ में भी हदीस मौजूद है। तो जेड़ा भी इन्हां गुमराह फिरकियां दे नाल लग्या ओहदा ठिकाना भी जहन्नम है। इब्ने माजा शरीफ सुनन इब्ने माजा शरीफ के अंदर हदीस पाक है हजरत अनस बिन मालिक तो मरवी है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक मेरी उम्मत कदे गुमराही ते जमा नहीं होएगी। अगर तुसीं इन्हां विच इख्तलाफ देखो तो तुहाडे ते लाजम है कि सब तो बड़ी जमात दे नाल हो जाओ। ताकि गुमराही तो बच सको। तो जेड़ा शख्स भी आले सुन्नत तो अलग होया वो तबाह बर्बाद हो गया। मिशकात शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी उम्मत को गुमराही ते जमा नहीं करेगा और जमात के उत्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत दा हक है। और जो शख्स जमात तो जुदा होया तो अगली तरफ जुदा होया, यानी वो जहन्नम वाल चला गया। इस वास्ते कलंदर लाहौर डाउटी लंबा इकबाल ने फरमाया कहीं फिरका बंदी है कहीं जाते हैं कि जमाने में पनपनेगी यही बातें हैं। सवाब आजम सिर्फ और सिर्फ आले सुन्नत व जमात ही ने, बाकी जिन्हें गुमराह फिरके ने ये सब दे सब जहन्नमी ने। इंसान नूं चाहिए अपना ईमान बचाए इन्हां गंदियां लोगों तो दूर रहे। ते नाजी जिहड़े है नाजी वो सिर्फ आले सुन्नत व जमात है जिहड़े अल्लाह के प्यारे हबीब ते और सहाबा कराम के तरीके से चलते हैं। इस तो अलावा जिन्ने भी ने वो सब गुमराह ने।
इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जदों तुसीं उम्मत नूं फिरके तकसीम दवो, जी बड़ी जमात है यानी अहले सुन्नत व जमात है, उन्होंने नाल हो जाओ ताकि तुहाडा ईमान बच सके और तुसीं जहन्नम की अग तो बच सको। इब्ने माजा शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उस पाक जात की कसम है कि जिहदे दस्ते कुदरत च मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है कि मेरी उम्मत 73 फिरकियां में तकसीम हो जाएगी, एक जन्नत जाएगा और बाकी दोज़ख जाएंगे सारे। इस से अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं गुमराही तो बचा तो उन्हें चाहिए कि अहले सुन्नत व जमात के नाल जुड़िया रहे। यही लोग या रसूल अल्लाह कहने वाले ने, तो दूजियां का या रसूल अल्लाह बेदवा गुस्ताखा बहुत लड़ता है। हालांकि कलमा भी ये लोग पढ़ते रहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह तो सिवा कोई इबादत लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, हाजिर दा सीगा। और नमाज भी पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, लेकिन फिर मुकर जाते हैं। एडे जालिम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हयात ये तो सिर्फ ओला दुनिया तो पर्दा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुने रब ने मेरे नूर नो ये नूर हकीकत मुहम्मदिया अपने नूर तो पैदा फरमाया और मेरे नूर तो ये सारी कायनात को तखलीक फरमाया। और ये हकीकत है कि कायनात की हर चीज दे नासर नासरां दे एटम एटमां दे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह मरकज़ क्वांटम ज़र्रात वगैरह सारे दी लहरां जिहड़ियां ते हर लहर च आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर है। कुरान और सुन्नत तो साबित और जी साइंस ने भी इस गल को तस्लीम कर लिया कि कायनात की हर लहर जिहड़ी है, हर एनर्जी जिहड़ी है, गैर बरीली लतीफ जिन्नियां ने ये सारियां किसी चीज का अक्स है। तो सोने रब ने कुरान 1400 साल पहले दस दिता अल्लाह नूर समावाति वल अर्द मा अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अव्वल भी ने, आखिर भी ने, ज़ाहिर भी ने, बातिन भी ने। ये नहीं अल्लाह वाले वाहतल वजूद वाहतल शहूद के जरिए समझा रहे फलसफा, दोनों का मकसद एक ही है, सिर्फ लफ्ज़ी निज़ा है। क्या साइंस ने ना गल्लां तस्लीम कर लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नूरी वजूद नाल मदीना पाक तशरीफ फरमाया, तख्ते खत्म नबूवत पे बैठे ताजे हबीबुल्लाह सजाए पूरी कायनात बहुक्म इलाही हुक्मरानी फरमा रहे हैं। तो कायनात के अंदर जितने भी अल्लाह वाले आ, अबरार आ, अखयार आ, रिजालुल गायब है, औताद है, नजीब है, नकीब है, अब्दाल है, सत्य बर्रे आजमा सत कुतुब ने उन्होंने गौस है, ये सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखज़ फैज करके अपने अपने इलाकों दी फजावां सगन करते रहते हैं। जरासीमा वायरसां मारते रहते हैं, आफातो बलियात भजाते रहते, बिल इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिलत दुखी इंसानियत का अपनी नूरानी तवज्जुहात नाल भला करते रहते हैं। यही अल्लाह वाले जिन्होंने बारे सुने रब ने कुरान च दस्सिया ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यही अल्लाह वाले जिन्हें सदके अल्लाह पाक रिज़्क उतारते हैं, बीमारां नूं शिफावां दिंदे आ, दुश्मनां ते फतह दिंदे आ। बहरहाल हदीस पाक है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रहे, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला तो मरवी है, वो फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुनिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत गुमराही दे कदे जमा नहीं होएगी और जो तुसी इख्तलाफ देखो तो सब तो बड़ी जमात नूं लाजम फाड़ो ताकि जहन्नम की अग तो बच सको। मिशकात शरीफ की शरह के अंदर लिखा है
कि सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मरवी आ, उन्हें फरमाया कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुसी बड़ी जमात की पैरवी करो, इसलिए कि जो बड़ी जमात तो अलग होया तरहा दोज़ख विच सिटिया जाएगा। इब्न माजा शरीफ के अंदर है हदीस पाक है, यानी इंसान अगर चाहता है कि मैं जहन्नम की अग तो बचा तो उन्हें चाहिए ना गुमराह 72 जहन्नमी फिरके तो दूर हो जाए ते आले सुन्नत व जमात दे नाल हो जाए। यानी आज की मुख्तसर गुफ्तगू का खुलासा यही है कि अगर कोई शख्स चाहता कि मैं गुमराही तो बचा, दुनिया कब्र और आखिरी कामयाबियां हासिल करा और अपना मकसद हयात दीदार इलाही हासिल करा, जिसके बारे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमा दिया, जब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी नगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। हदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना, यही कहना देखा करे कोई दिल भी ना फिकर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, तो ऐसीरे मकाला मुकाम से दूर नहीं, वो जलवागा तेरी खाकदा से दूर नहीं, मुकाम उसका दिल की खलबतों में खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। बकौले शायर के दिल के आईने में जलवा यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लाई, अल्लाह सोहन का दीदार इंसाना दिल दे आईने दिल दी अखां नाल हासिल होंदा, जैसा कि सोने रब ने कुरान पाक दस्या। ते दिल दी अखां और सिर दी अखां ना दीदार इस दुनिया च सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दे प्यारे हबीब दे होंदा। ते जिन्हां नूं इत्थे दीदार नसीब होऊगा दिल दे आईने च, ते उन्हां नूं कल क़यामत नूं अल्लाह दा वादा है कि उन्हां सिर दी अखां नाल अल्लाह दा दीदार हासिल होएगा, जैसा कि रब ने कुरान च फरमाया, वमन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा। जो इत्थे अन्ने आ आखिरत विच भी अन्ने होणगे। इस वास्ते अगर कोई चाहता तो अपना मकसद हयात हासिल करना चाहिए, सच्चे दिलों ईमान ले आए, सच्ची तौबा तन नसूह करे और सही अकीदा, जिंदा दिल मुर्दा नफ्स, साहिब वसले इलाही, साहिब वसाले इलाही, साहिब हुजूर इलाही, साहिब हजूरी, मुत्तकी, सरफरोश, बुत शिकन, इखलास, रजा, सब्र, शुक्र, तवक्कुल, इसार, इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क खुदा जल्ला शानहू, खिदमत खल्क बेपैकर, बिदता, रुखसा, तावीला, शैतानी रगमो रिवाजा और शैतानी निजामात दुश्मन सच्चे उलमा मुशाइख की बारगाह च हाजिर हो गए, उन्होंने को सीधा रास्ता सीखे और अपने पीर मुर्शिद को तौहीदी, इश्की, रहमानी, मुहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करे, ताकि शैतानी नेटवर्क का राबता टूट जाए। क्योंकि जब तक अपने मुर्शिद को अपने अंदर उसमें आजमा ने नूरी सिम फिट नहीं कराऊंगा, मेरी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेवास्ता पीराने सिलसिला सच्चे मुर्शिद को पहुंची है, यानी अल्लाह अल्लाह चंबे की बूटी अपने अंदर नहीं लुआंदा तो कदे कामयाब नहीं हो सकता। इस वास्ते इंसान ने चाहिए सच्चे दिल ईमान लिया, सच्ची तौबा तन नसूह करे और सच्चे मुर्शिद को अपने अंदर नूरी सिम लुआए, ताकि शैतानी नेटवर्क का राबता टूट जाए और इंसान का ताल्लुक तौहीदी मुहम्मदी नूरी नेटवर्क ना हो जाए और अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर लाशऊर के अंदर कुरान सुन्नत की प्रोग्रामिंग करे, ताकि मासो अल्लाह दियां तमाम अलैशा कदूरतां गलाजगां गंदगियां दी जुल्मतां दी लहरां जल जाना, तो हर लहर के अंदर दबी इश्क की चंगारी शोला बन हो जाए। कायनात की हर लहर के अंदर यह नूर इश्क इलाही का परताव मौजूद है, जिन्होंने असले हाजिर साइंसदान कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कानून कशिश, हालांकि कानून इश्क है। बहरहाल
अल्लाह सोनी बारगाह ते गहराइयां दुआ के अल्लाह सुना अस्ता बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमजोर कम माजिज मस्किन बेसहारा इंसान साहिब तेरे पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी बारगाह दे मौला सोना साडा कोई सहारा नहीं, सानू तेरे अलावा किसी सहारे की लोड़ भी नहीं, साडे वास्ते तू काफी है। सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा ताक फरमाए, साडियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ फरमाए। एक गुमराह 72 जहनमी फिरके वाला भी परेशानी तो भी लखा मील दूर भजन वाला बंदा बनाए, अपने दायमी निवाद नेमत हुकूमत दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह बस यारो बाकी सब हवस है, बचो 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 बचो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।